राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम मंडी द्वारा एनटीपीसी कोलडैम के सौजन्य परियोजना प्रभावित गांव हरनोड़ा के वासियों के लिए 2 महीने का आधुनिक कृषि तकनीक संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ कोलडैम परियोजना प्रमुख कुलविंदर सिंह द्वारा किया गया। एनटीपीसी कोलडैम प्रमुख कुलविंदर सिंह ने बताया कि एनटीपीसी सामुदायिक विकास कार्य के अंतर्गत परियोजना प्रभावित गांव के लोगों को विभिन्न प्रकार के कौशल विकास प्रशिक्षण राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम मंडी के माध्यम से प्रदान कर रहा है, जो लोगों को आत्मनिर्भर बनने और उनकी आजीविका बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हीं प्रयासों के अंतर्गत शुरू हुआ ये भी ऐसा ही एक कार्यक्रम है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे इन प्रशिक्षणों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। एनएसआईसी मंडी प्रमुख लोकेश भाटिया ने बताया कि हरनोड़ा में शुरू हुए इस 2 महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम में एनएसआईसी के अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर विकेश और डॉक्टर अमित गांव के विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को आधुनिक कृषि संबंधी तकनीकों, मिट्टी, पानी और दुग्ध प्रशिक्षण, एजोला खेती और अन्य नकदी फसलों से संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में गांव के विभिन्न लोगों को कृषि की उन्नत तकनीकों से अवगत कराया जाएगा और कृषि संबंधित जो भी अलग अलग तरीके की टेस्टिंग होती है, जिससे कि उनकी मिट्टी की गुणवत्ता बरकरार रहे और बढ़े, ताकि उनकी अच्छी फसलों का पैदावार हो, उस रिगार्ड में उनको अवगत कराया जाएगा। इसके अलावा सभी गाँव वालों को अन्य फसलों के बारे में, जैसे कि कमर्शियल जो भी क्रॉप्स होती हैं, उसके रिगार्ड में जानकारी दी जाएगी, ताकि वो आने वाले समय में अपनी आजीविका बढ़ा सकें और जो अभी भी वर्तमान में भी वो जो कोई फसलें उगा रहे हैं उसमें भी उनकी बढ़ोतरी हो। इसके अलावा एक एजोला कल्टीवेशन के बारे में भी उनको अवगत कराया जाएगा कि एजोला के रिगार्ड में कैसे वो इसको अपने यहाँ पे लगा सकते हैं। और ये एक चारे के रूप में पशुओं को खिलाया जाता है, जिससे कि पशुओं की दूध पैदा करने की क्षमता जो है बढ़ जाती है। इससे उनकी मिल्क प्रोडक्शन जब इंक्रीज हो जाएगी तो उनकी आजीविका में और सुधार होगा। इस तरह के अन्य तकनीकों के बारे में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उनको अवगत कराया जाएगा। देश भर में फिर से कोरोना के नए वेरिएंट के आने से हड़कंप मच गया है, जिस कारण हिमाचल के ऊना में कोविड से निपटने के लिए उपायुक्त ऊना ने स्वास्थ्य अधिकारी के साथ कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। कोरोना के नए वेरिएंट के आने से हड़कंप मच गया है। ऊना जिला में कोविड से निपटने के लिए उपायुक्त ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने कोविड अस्पताल में बनाए गए कोविड वार्ड सहित ऑक्सीजन सेंटर और अन्य जगहों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान सीएम ऊना मंजू बहल और अन्य स्वास्थ्य अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। उपायुक्त ने बताया कि देश भर में कोविड के नए वेरिएंट आने को लेकर अलर्ट किया गया है, उसी के चलते कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया गया है। अगर किसी व्यक्ति में नए वेरिएंट की पुष्टि होती है तो उसका इलाज यहाँ पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, इसके लिए पहले ऑक्सीजन यूनिट चालू है। उपायुक्त ने कहा कि स्थिति से निपटने और अन्य सुविधाओं को लेकर एक दिन पहले ही उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर ली है। आज पूरे देश में कोविड-19 की कई नई संभावित वेव की प्रिपेयर्डनेस जो है उसकी मॉक ड्रिल हो रही है और उसमें सभी जो हमारे स्वास्थ्य संस्थान कोविड के लिए बनाए गए थे उनकी सारी व्यवस्थाएं जांची जा रही हैं कि वो फुल प्रिपेयर्डनेस के मोड में हो। हमारे यहाँ पर पालकवा में जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर का मेन एक हमारा कोविड हॉस्पिटल था, उसमें सभी तैयारियां जो हैं वो स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई है और टेस्टिंग की लैब भी यहाँ स्थापित है। आने वाले समय में यदि जिले में नए वेरिएंट की पुष्टि होती है राष्ट्र में और कोविड केसेस बढ़ते हैं और सीरियसनेस जो है बढ़ती है और यहाँ पर लोग एडमिट होते हैं, तो यहाँ पूरी व्यवस्था रहेंगी सेकेंड वेव के में और थर्ड वेव में जैसे हॉस्पिटल चल रहा था। और साथ ही हमारे पास अब ऑक्सीजन प्लांट्स की व्यवस्था आरएच ऊना में भी है, हरोली अस्पताल में भी है, तो उस तरह की कोई भी कमी जो है वो इस रोग के उपचार में नहीं आने दी जाएगी। हम एक पूरी स्टॉक टेकिंग कर रहे हैं पूरे जिले में। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जो है हमारे सीएचसी लेवल तक उपलब्ध हैं। मेडिकल गैस पाइपलाइंस हमारे 2-3 हॉस्पिटल्स में बन चुकी हैं। बेड्स हमारे पास उपलब्ध हैं और कोविड-19 के लिए जो दवाइयां चाहिए और इक्विपमेंट चाहिए उसका एक रिव्यू भी जो है वो कल हुआ था, तो स्वास्थ्य विभाग उनको स्टॉकिंग के लिए जो है वो कदम उठा रहा है। दिसंबर महीना समाप्ति की ओर अग्रसर है और इसी माह के अंत में गेहूं की फसल में पीला रतुआ की समस्या सामने आती है। ऐसे में किसान परेशान न हो, इसके लिए कृषि विभाग ने कमर कसते हुए टीमें गठित कर दी है।
कृषि विभाग की माने तो पीला रतुआ, जो कि फंगस फफूंद है, एक राष्ट्रीय समस्या है। जिला कांगड़ा, ऊना और अन्य जिलों में भी यह बीमारी होती है। विभाग की ओर से समय पर किसानों को जागरूक करने के लिए ज्वाइंट टीमें जिला स्तर पर बनती है। इन टीमों में कृषि अधिकारी, राइस एंड व्हीट रिसर्च सेंटर मलाह के वैज्ञानिकों को भी शामिल किया गया है। गेहूं की फसल में अगर पीले रतुए के लक्षण दिखाई दे तो किसानों को 200 मिलीलीटर प्रोपिकोनाजोल 25 EC दवाई प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में मिलाकर साफ मौसम में छिड़काव करना चाहिए। अगर एक छिड़काव का असर हो तो 15 दिन के बाद दूसरा छिड़काव करना चाहिए। दिसंबर के अंत में सामने आने वाले पीला रतुआ की समस्या को देखते हुए विभाग की ओर से पीला रतुआ की बीमारी जहां हर वर्ष आती है उन्हें हॉटस्पॉट चिन्हित किया गया है। विभाग ने इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए टीमें भी गठित की हैं। ये पीला रतुआ जो है एक नेशनल वाइड प्रॉब्लम है और हमारे हिमाचल में भी काफ़ी इसका प्रकोप रहता है। पीला रतुआ इसको अंग्रेजी में येलो रस्ट करके कहते हैं। ये फंगस है, फफूंद है और ये हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में भी है, ऊना में भी आती है, दूसरे ज़िलों में भी आती है। और इसके लिए विभाग की तरफ से जो है किसान को जागरूक करने के लिए समय पर जो है हमारी एक जॉइंट टीमें बनती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो उसमें हमारे कृषि अधिकारी भी हैं और राइस एंड व्हीट रिसर्च स्टेशन बड़ा वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं वो उनको भी उस टीम में शामिल किया गया है। और ज़्यादातर ये बीमारी जो है दिसंबर एंड से शुरू हो जाती है, क्योंकि पौधे निकल आते हैं और खेतों में नमी भी होती है और अगर बीमारी के कण हैं तो वो फिर पौधों में इन्फेक्शन कर देते हैं और पत्तों के ऊपर एक पीला हल्दी की तरह पाउडर जो है वो पत्तों के ऊपर आ जाता है। जब टीम विजिट करेगी तो वहाँ पे पता लग जाएगा। सबसे पहले वो वहीं पे जाएगी। अगर वहाँ लक्षण उसके आए होंगे तो वहाँ से बाकी जो हमारे किसान हैं आप लोगों के माध्यम से, प्रेस मीडिया के माध्यम से या जो हमारे अपने अधिकारी हैं ब्लॉक स्तर पर, उनको गाइड करके ताकि समय रहते जो है वो फार्मर दवाई स्प्रे कर सके। तो इसके लिए प्रोपिकोनाजोल के नाम जो दवाई है विभाग से भी उपलब्ध कराई जाती है और बाहर जो हमारे रजिस्टर्ड लाइसेंस होल्डर जो प्राइवेट डीलर्स हैं उनके पास भी दवाई जो है इजीली अवेलेबल होती है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं विभिन्न स्वरोजगार गतिविधियों से जुड़कर न केवल आर्थिक तौर पर सशक्त हो रही हैं, बल्कि समाज में दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित करने का कार्य कर रही है। ऐसा ही एक स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा गठित संगम संगठन बाग तहसील लड़भड़ोल उपमंडल जोगिंदरनगर जिला मंडी का है। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा गठित संगम संगठन बाग तहसील लड़भड़ोल उपमंडल जोगिंदरनगर जिला मंडी के साथ जुड़े 9 स्वयं सहायता समूहों की लगभग 125 महिलाएं आर्थिकोपार्जन के लिए सिलाई, कढ़ाई, अचार, चटनी, बैग और अन्य चीजों का निर्माण कर न केवल प्रतिमाह 5 से 6 हजार रुपए आमदनी अर्जित कर पा रही हैं, बल्कि समाज में स्वयं को स्थापित भी किया है। जब इस बारे में संगम स्वयं सहायता समूह संगठन बाग की प्रधान राजकुमारी से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि संगम संगठन के अंतर्गत 9 स्वयं सहायता समूहों की लगभग 125 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो आर्थिकोपार्जन की विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से हर महीने 5 से 6 हजार रुपए आमदनी कमा रही है। उनका कहना है कि महिलाएं गर्म स्वेटर, कोटी, जुराबे, परांदे बनाने के साथ साथ विभिन्न तरह के अचार जैसे सूखे सेब, गलगल, आंवला, आम तैयार कर रही हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न तरह के सजावटी सामान को भी तैयार किया जा रहा है। राजकुमारी कहती हैं कि वर्तमान में खंड विकास कार्यालय परिसर चौंतड़ा में एक दुकान के माध्यम से संगठन की महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों को बेचने का कार्य किया जा रहा है। संगम संगठन से जुड़ी लगभग 10 महिलाओं को मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना के माध्यम से प्रशिक्षित भी किया गया है और प्रशिक्षण प्राप्त करने पर प्रति महिला 9-9 हजार रुपए की राशि सरकार ने कौशल विकास भत्ता योजना के माध्यम से बतौर प्रोत्साहन राशि मुहैया करवाई है, जबकि बतौर प्रशिक्षक राजकुमारी को 22 हजार रुपए की राशि प्राप्त हुई है। अजीत का स्वयं सहायता समूह की प्रधान हूँ और मैंने एक संगठन बनाया है संगम संगठन स्वयं सहायता समूह। उसमें 9 ग्रुप जुड़े हैं, उसमें भी मैं प्रधान हूँ। मेरे साथ 11 लेडीज काम करती है। पर लेडीज हर महीने 5 और 6 हजार रुपया महीना कमा रहे हैं। इसमें मशीन द्वारा स्वेटर बनाए जाते हैं और मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना के तहत मैं 2 बार प्रशिक्षण दे चुकी हूँ। पर लेडीज को सरकार की तरफ से 9-9 हजार रुपया सीखने का मिला हुआ है और मेरे को 22.5 हजार रुपया मिला है इसका। आज मेरे साथ 11 लेडीज डेली काम करती हैं, सुबह से शाम तक काम करती हैं
और हमारे साथ 3 लेडीजें जो है वो अचार का काम कर रही है। इन्होंने सूखे सेब का अचार बनाया हुआ है और आगे भी हम इस काम को जारी रखेंगे। सोलन में अब ऑटो चालकों को वर्दी पहनना अनिवार्य होगा। इस संदर्भ में आरटीओ सोलन गोपाल चंद शर्मा ने ऑटो यूनियनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आदेश जारी किए। सोलन में ऑटो चालकों पर ड्रेस कोड लागू होगा। आरटीओ सोलन गोपाल चंद शर्मा ने कहा कि ऑटो चालकों को फरवरी महीने से वर्दी पहनना अनिवार्य होगा। गूढ़े नीले रंग की वर्दी इन्हें पहनने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके लिए 1 महीने का समय दिया गया है ताकि वह वर्दी सिला लें। उन्होंने कहा कि ऑटो के सबलेटिंग लेकर भी विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। साथ ही ऑटो चालकों द्वारा सवारियों से मनमाने किराए पर भी नकेल कसी जाएगी। ऑटो रिक्शा वालों को एक ड्रेस कोड होना चाहिए, तो इसका रिगार्डिंग हमने हेडक्वार्टर से क्लैरिफिकेशन मांगा था और ये क्लैरिफिकेशन हमें मिल गया है। तो उसके संदर्भ में हमने एक मीटिंग आज यहाँ कॉल करी थी। जो हमारे स्टेक होल्डर है, ऑटो के जो प्रतिनिधि है, ऑटो रिक्शा यूनियन के जो प्रतिनिधि है, तो उनको हमने यहाँ बुलाया था इसके रिगार्डिंग कि क्या हमें क्लैरिफिकेशन जो आया है, तो उसके रिगार्डिंग हमने ये डिसीजन किया कि इनका जो ड्रेस कोड होगा वो डार्क ब्लू शर्ट होगा, डार्क ब्लू पैंट होगा और उसके साथ जैसे विंटर सीज़न है तो उसमें डार्क ब्लू जर्सी भी होगी, जैकेट या जर्सी जो भी है। तो वो अभी हमने 31 जनवरी तक टाइम दिया है। 31 जनवरी तक हमने कॉमन कंसेंट से टाइम दिया है कि तब तक ये जो है वो ड्रेस कोड को, ये जो ड्रेस है ये सिला दें। वहीं ऑटो चालक धर्मपाल ने कहा कि यह वर्दी उन पर थोपी जा रही है, जबकि कोई भी सरकारी ड्राइवर वर्दी नहीं पहनता है। उन्होंने कहा कि मजबूरी में उन्हें वर्दी पहननी पड़ेगी। आज ऑटो यूनियन के एक हमारे क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने एक बैठक रखी थी, हमारे को भी इसमें बुलाया था उन्होंने कि आपको इस बार ड्रेस लगी है। तो ड्रेस हमारी जो हमें ड्रेस दी गई वो बोले डार्क ब्लू शर्ट एंड पैंट रहेगी और ऐसी है कि जर्सी रहेगी हमारे को। तो चलो हमने अभी इसके लिए 1 महीने का टाइम लिया हुआ, लेकिन हम सरकार को ये बोलना चाह रहे हैं कि हम तो यहाँ लोकल चलते सारे, हमारे लिए क्या ड्रेस कोड होगा इतना, हम बाहर तो कभी चलते नहीं है इतना और हमारी इतनी ज़रूरत थी नहीं। वैसे चलो जब थोप भी दी सरकार ने तो अब मानना तो पड़ेगा, हमें रोज़गार है, रोज़गार भी चलाना पड़ेगा अपना, लेकिन हम एक बार सरकार को जरूर इसके बारे में अवगत करवाएंगे। नए साल को बेशक अभी 4 दिन बाकी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में एक पर्यटन नगरी मनाली में अभी से बॉलीवुड हस्तियों सहित सैलानियों का हुजूम नए साल के जश्न के लिए उमड़ रहा है। न्यू ईयर का जश्न मनाने के लिए बॉलीवुड हस्तियां भी मनाली पहुंच रही हैं। बॉलीवुड अभिनेता कपिल शर्मा सहित बॉलीवुड गायक गुरु रंधावा और अभिनेत्री योगिता मनाली पहुंचे, जिससे पर्यटन नगरी मनाली पर्यटकों संग बॉलीवुड हस्तियों से गुलजार होने लगी है। न्यू ईयर से पहले मनाली पहुंचे सैलानी मनाली के माल रोड पर डीजे की धुन पर भी थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो 25 दिसंबर सुबह 8 बजे से 26 दिसंबर सुबह 8 बजे तक की करीब 19,000 के वाहन अटल टनल से इन 24 घंटों के दौरान आर पार हुए हैं, जिनमें से हिमाचल सहित बाहरी राज्यों के वाहन शामिल हैं और आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या में और इजाफा होने का अंदेशा जताया जा रहा है। वहीं डीएसपी मनाली हेमराज वर्मा ने बताया कि मनाली में न्यू ईयर के नजदीक आते ही पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने लगा है। बीते 24 घंटे के दौरान अटल टनल रोहतांग से 19,000 के करीब वाहन आर पार हुए हैं और आगे आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि इसी को लेकर कुल्लू उपायुक्त के साथ बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें आगामी दिनों के लिए रणनीति तैयार की गई है। और जैसे कि लास्ट पिछले कल जो है क्रिसमस के दिन हमने नोट किया गाड़ियों का, तो जो हमारे रोहतांग टनल में जो है लगभग 18,000 प्लस गाड़ियां इन और आउट रिकॉर्ड की गई, जिसमें 10,548 व्हीकल जो है इन ही जो है उसमें एंटर्स हुए हैं, मतलब सुबह 8 से लेकर शाम के 8 बजे तक। तो उसको मद्देनजर रखते हमें ये आशंका है और ये हमें लग रहा है कि न्यू ईयर को ये संख्या बढ़ सकती है। तो उस हिसाब से हमने आज फिर एक मीटिंग हमने की थी, ट्रैफिक प्लान बनाया था। आज डीसी कुल्लू साहब के साथ भी इस बारे में डिस्कशन हुआ, ट्रैफिक प्लान के बारे में कि न्यू ईयर को हमारी क्या प्लानिंग है, तो उनके साथ भी डिस्कस डिटेल में हुआ। तो हमारा इसमें जो हमने 24 से ये इम्प्लीमेंट कर दिया था कि हम कैसे नजर रखें और कैसे हम जो लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक को मेंटेन करेंगे। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।